हेलो दोस्तों, आप सबका दोबारा स्वागत है इस खास चैनल पे जिसका नाम है द बडिंग एंटरप्रेन्योर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो आपके इस चैनल पे नए होंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। एक बहुत दूर जंगल में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार का जो मुखिया था वो अपने परिवार को चलाने के लिए लकड़ी जला के और उसको वहाँ से जो कोयला निकलता था उसको बहुत दूर, वहाँ से बहुत किलोमीटर दूर वहाँ पे जो मार्केट हुआ करता था वहाँ पे वो ले जाता और उस कोयले को बिक्री करके जो भी पैसा मिलता उससे उसका फैमिली का गुजारा होता था। और उस लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए वो हर दिन दूर जंगल में जा के लकड़ी को इकट्ठा करके लेके आता और उसको जला के कोयला को बना के उसको बिक्री करता था। लेकिन अचानक एक बार ऐसा होता है कि उसकी लाइफ में टाइम से पहले ही बारिश आना चालू हो जाता है और वो बारिश जो होता है वो लगातार होते रहता है, जिसकी वजह से ये घर को चलाने वाला जो था, एक ही इंसान था इस घर को चलाने वाला, धीरे धीरे उसको तकलीफ होने लगती है क्योंकि लकड़ी को जला नहीं सकता है और जब वो लकड़ी को जला नहीं सकता है तो वो बिक्री नहीं होगा तो उसके घर में खाना खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा और घर का लोग को खाना नहीं मिलेगा। ऐसे करके दिन गुजरता चला गया। जब बहुत दिन बारिश नहीं रुका तो एक टाइम ऐसा आ गया कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और पूरा फैमिली भूखे सोना पड़ता था। ऐसे भी कुछ दिन गुजरने के बाद अभी ऐसा एक टाइम आ गया कि अगर और कुछ दिन में बारिश अगर बंद ना होता तो वो फैमिली बिना खाए मर जाता। लेकिन अचानक एक बार ऐसा होता है कि उस टाइम में उस जंगल में कुछ रिसर्च करने वाले लोग, जो जंगल में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, वो लोग उसके घर के बगल से गुजरते हैं तो बहुत बारिश हो रही होती है। सोच के एक घर उनको दिखता है तो वो डिसाइड करते हैं कि कुछ देर के लिए इस घर में आराम कर लेते हैं, उसके बाद वो आगे का सफ़र को तय करेंगे। और ये सोच के वो रिसर्च करने वाले लोग उस घर में जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनको कुछ घंटों के लिए वहाँ पे रुकने का मिल जाए तो वहाँ रुकने के बाद जब वो करते हैं तो उस घर का जो मुखिया होता है वो बोलता है आपको रुकने का तो यहाँ जगह मिल जाएगा, लेकिन हमको माफ़ कीजिएगा, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। ये सुनकर वो रिसर्च करने वाले लोगों को बहुत दुख लगता है और वो लोग उनसे ये सवाल करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, आपके घर में खाने के लिए क्यों नहीं, आप क्या करता है, आपके घर के खाने जो होते हैं वो क्या कमाई करके आते हैं। तो घर का मुखिया अपनी कहानी बताता है कि वो कैसे वो जंगल की लकड़ी को जलाता है और जला के वो शहर जाता है, वहाँ पे उस कोयले को बिक्री करके जो भी पैसा आता है उससे उसका हर दिन का ऐसे करके उसका घर चलने का काम होता है। लेकिन कुछ महीनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से उसने जितना भी एक्स्ट्रा लकड़ी को कोयला बनाया हुआ था वो सब खत्म हो गया और अभी उसको कमाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसका परिवार बहुत दिन से भूखा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद परिवार को भूखे से मरना भी पड़ेगा। रिसर्चर ये बात सुन ही रहे थे तब तक उनकी नज़र उस लकड़ी पे पड़ती है जो उस घर के मुखिया ने जलाने के लिए लाया था और वो ऐसे ही बारिश में भीग रहा था। तो उस रिसर्चर ने पूछा उस मुखिया से कि क्या यही वो लकड़ी है जो आप जलाकर इसको शहर ले जाते हो, इसको बिक्री करते हो और इससे आपका घर चलाते हो। तो घर का मुखिया जवाब में हाँ बोलता है हाँ यही वो लकड़ी है जिसको हम जला के शहर ले जाते हैं और वहाँ से जो भी कमाई होती है उससे मेरा घर को हम चलाते हैं। जब रिसर्चर ये बात सुनता है तो उसको बहुत आश्चर्य लगता है क्योंकि वो जो लकड़ी होती है वो लकड़ी चंदन की लकड़ी होती है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंदन की जो वैल्यू है
आप जलाकर बिक्री करने में उतना उसकी कीमत नहीं मिलेगा जितना कि आप बिना जलाए अगर उसको बिक्री करेंगे तो उससे ज़्यादा कीमत आप उससे कमा सकते हैं। लेकिन उस घर के मुखिया को वो चीज़ जानकारी नहीं था, उसको मालूम नहीं था कि इस लकड़ी की कीमत जलाने से अच्छा ऐसे बिक्री करने में मिल सकती है। लेकिन जैसे रिसर्चर को ये समझ में आया कि इस लकड़ी को वो जलाकर मार्केट में बिक्री करने जाता है, उसने बहुत खुशी मन से उस घर के मुखिया को ये जानकारी दी कि आपको इस लकड़ी को जलाने की जरूरत नहीं है, आप बिना जलाए इसको बिक्री करेंगे तो आपके जीवन में इतने पैसे आप कमा सकते हैं कि आपको दोबारा कोई भी बारिश या कितने भी एक साल भी अगर बारिश हो जाए और अगर आपको शहर ना भी जाना पड़े फिर भी आपको भूखे नहीं रहना पड़े। और वो दिन के बाद उस गरीब घर के मुखिया की जब उसने उस बात को सुना और जब उसने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया तो उसकी लाइफ बदलती चली गई और उसके बाद दोबारा उसके घर को और उसको कभी भी भूखे सोना नहीं पड़ा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये हम सबको सिखाती है कि लाइफ में जब भी समस्याएं आती हैं अकेले नहीं आती है, अपने साथ मौके भी लेके आती है। अभी जैसे हम सब लोग ऐसे टाइम में बैठे हुए हैं, ये टाइम आपको याद होगा 24 मार्च, उससे पहले हम में से कईयों को ये लगा ही नहीं था कि हमारी लाइफ, हमारा घर एक जेल के जैसा हो जाएगा और हम चाहकर भी अपने घर से निकल नहीं पाएंगे, ऐसा एक टाइम आ जाएगा। और हमें से कितने सारे लोग बाहर जाना मिस कर रहे होंगे, बहुत सारी एक्टिविटी जो पहले करते थे वो सब करना मिस कर रहे होंगे। लेकिन आज सच्चाई क्या है कि हम सब लोग घर पे हैं, सेफ है और अपने आप को बचा के रखने की जितनी हो उतनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समस्या के टाइम में भी हमें से बहुत लोगों को जिंदगी ने बहुत कुछ करने के लिए बहुत मौके भी खोल के लेके आई है। लेकिन यहाँ पे आपको ठीक उस घर के जो मुखिया था, जो गरीब घर का जो मुखिया था, जैसे उस लकड़ी का वैल्यू मालूम नहीं था और उसकी वजह से वो बहुत दिनों से भूखे रहना पड़ा, साथ साथ अपने फैमिली को भी भूखे रखना पड़ा। हमें से कईयों को आज के टाइम का कैसे इसको प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका आइडिया नहीं होने की कमी की वजह से हमें से बहुत सारे लोग अभी उनका टाइम जैसे तैसे काट रहे हैं। बहुतों का टाइम फेसबुक पे सिर्फ टाइमलाइन को स्क्रॉल करने में चला जाता है, बहुतों का टाइम व्हाट्सएप में गुजर जाता है, बहुतों का टाइम बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स या बहुत ऐसी अनप्रोडक्टिव चीज़ें करने में गुजर जाता है। लेकिन इसी टाइम कुछ लोगों के पास मौका है और कुछ लोग उस मौके को भुना भी रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल होने के नाते मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बोलूं तो जब ये फर्स्ट टाइम ये लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था, मैं भी कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज हो गया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जब सब चीज़ बंद है उस टाइम शायद कुछ भी नहीं हो सकता है और कैसे करेंगे। लेकिन तभी कुछ नई चीज़ों के साथ हमारा नाता जुड़ा, कुछ नई चीज़ें समझने के लिए मिला और वो नई चीज़ें थी अपने आप को डिजिटली अपग्रेड करने का, अपने आप को डिजिटली अपडेट करने का। और मैं आज इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे बहुत ही गर्व के साथ आपको बोल सकता हूँ कि जैसे लॉकडाउन के पहले हम लोग अपना प्रोफेशन को रन करते थे, ठीक वैसे ही आज डिजिटल वे में अपने आप को ठीक उसी तरह रन कर पा रहे हैं। सो कहते हैं ना, कोई भी समस्या जब आती है उसके साथ कुछ मौके भी लेके आती है, बशर्ते अगर आपका दिल खुला हो, अगर आपके आंख खुले हो, अगर आप उसको देखने के लिए तैयार हो। अगर आप देखने के लिए तैयार हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दुनिया में हो रही है जिसके साथ आप जुड़ के अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन एक कहावत हमने बचपन से सुनी है कि कोई भी किताब किसी को अच्छा स्टूडेंट नहीं बना सकती है। कोई भी किताब किसी को तब तक अच्छा स्टूडेंट नहीं बना सकती है जब तक उसको पढ़ने वाला, उस किताब को पढ़ने वाला उसके मन में जब तक ये बात नहीं आ जाती कि मुझे इस किताब को पढ़ के एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। कोई भी कोच किसी भी खिलाड़ी को अच्छा खिलाड़ी तब तक नहीं बना सकता है जब तक कि वो खिलाड़ी अंदर से ठान ना ले कि मुझे एक अच्छा खिलाड़ी बनना है।
कहते हैं इस ज़िंदगी में अगर आपको निखरना है तो कभी कभी बिखरना पड़ता है। ये कोरोना का जो टाइम है हम लोगों को बहुत ऐसे प्रॉब्लम लेके आया तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप मेरी बात भरोसा करें तो आपको बहुत सारे ऐसे मौके भी लेके आया है जहाँ पे आप उस चीज़ को सीख के और अपने आप को अपनी लाइफ में 2 कदम आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को अंदर से पहले तैयार करना पड़ेगा। सो मेरा सवाल आप सबसे है, क्या आप तैयार हैं अपने आप को डिजिटली 1 कदम आगे ले जाने के लिए? सो अगर आप तैयार हैं तो आइए आज से मिलके अपने आप को बदलने के लिए बहुत सारी नई चीज़ों को शुरुआत कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत सारी अच्छी किताबें पढ़ना चालू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजिटल कोर्स है जो वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं। एक किसी शायर ने कहा था, उम्र भर यही गलती बार बार करता रहा, उम्र भर यही गलती बार बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। सो दोस्तों, ये कोविड टाइम में अपने आप को घर में सिर्फ बैठाने से अच्छा है कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। और अगर ये जो इनिशिएटिव है इसको अगर आप सपोर्ट करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, या ऐसे वीडियो जो है आने वाले दिन में आपकी लाइफ में या आपके हमारे सोचने वाले जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में अगर इस वीडियो की कुछ अहमियत हो सकती है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपके जान पहचान के कुछ ऐसे लोग हों तो उनसे इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक एनर्जेटिक सोच के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।